हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं एच.ओ. अग्रवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसकी तकनीक कौन कौन सी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के संचालन के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कौन कौन से संचालन के सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं, आज हमें उसकी चर्चा करनी है। संचालन के सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हेनरी फ्योल एक फ्रेंच इंजीनियर और उद्योगपति थे। ध्यान रखिएगा एक नंबर के प्रश्न के लिए कि हेनरी फ्योल कौन थे। एक फ्रेंच इंजीनियर और उद्योगपति थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1916 में, जिसमें औद्योगिक और सामान्य संचालन में इन सिद्धांतों की प्रस्तुति की। प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक और कब लिखी और सिद्धांत कौन सी पुस्तक में लिखे, इस प्रकार से ही प्रश्न आ सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ईस्वी सन 1916 में उन्होंने अपनी पुस्तक औद्योगिक और सामान्य संचालन, पुस्तक का नाम है औद्योगिक और सामान्य संचालन, में सिद्धांत को क्या करा है, प्रस्तुत किया है। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक साहस की प्रबंधकीय प्रवृत्ति को सिद्धांतों की सरलता और स्पष्टता के लिए कुल 6 भागों में बांट दिया। दोस्तों, हेनरी फ्योल ने सिद्धांत सरलता से समझ में आए, इसीलिए उन्होंने सिद्धांतों की स्पष्टता के लिए औद्योगिक साहस की जो प्रबंधकीय प्रवृत्तियां हैं, उन्होंने उन्हें 6 भागों में विभाजित कर दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन प्रबंधकीय प्रवृत्तियां हैं। कुल 6 प्रवृत्तियां हैं। ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि हेनरी फ्योल ने सिद्धांतों की सरलता के लिए प्रबंधकीय प्रवृत्ति को कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से। तो हमें याद रखना है 6 प्रवृत्तियाँ हैं। सबसे पहला है टेक्निकल प्रवृत्ति, जिसके अंदर कारखाना, यंत्र, उत्पादन से संबंधित प्रवृत्तियों का समावेश होता है। एक नंबर के लिए भी खास ये प्रश्न है कि टेक्निकल प्रवृत्ति में किसका समावेश होता है, वाणिज्य प्रवृत्ति में किसका समावेश होता है, वित्तीय प्रवृत्ति में किसका समावेश होता है। तो हमें ध्यान में रखना है। तो वाणिज्य प्रवृत्ति में जिनमें इकाई के क्रय विक्रय, विनिमय जैसी क्रियाओं का समावेश होता है। वित्तीय प्रवृत्ति में भी इससे संबंधित, जैसे कि पूंजी की प्राप्ति, पूंजी का उपयोग, पूंजी को उसकी सुरक्षा करना, पुनः विनियोग वित्त का कैसे प्रकट करना, ऐसी विविध प्रवृत्तियों का समावेश वित्तीय प्रवृत्ति में होता है। संरक्षण प्रवृत्ति यानी कि सुरक्षा की प्रवृत्ति, जिसमें कर्मचारी की सुरक्षा, संपत्तियों की सुरक्षा, माल सामग्री की सुरक्षा आदि प्रवृत्तियों का समावेश संरक्षण प्रवृत्ति में होता है। फिर 5वीं है हिसाबी प्रवृत्ति। हिसाब किस प्रकार के रखने हैं, जिसमें किस प्रकार के पत्रक बनाने हैं, वित्तीय हिसाबों के पत्रक बनाना यानी कि वार्षिक हिसाब बनाना, आवश्यक आंकड़े की जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति आदि प्रवृत्ति का समावेश हिसाबी प्रवृत्ति में होता है। फिर है संचालकीय प्रवृत्ति, जिनमें आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण आदि संचालकीय कार्य जैसी प्रवृत्तियों का समावेश होता है। तो संचालन, हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं, उनकी सरलता के लिए प्रबंधकीय प्रवृत्ति को इन 6 भागों में बांट दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल 6 प्रवृत्तियाँ, टेक्निकल प्रवृत्ति, वाणिज्य प्रवृत्ति, वित्तीय प्रवृत्ति, संरक्षण प्रवृत्ति, हिसाबी प्रवृत्ति और संचालकीय प्रवृत्ति। हेनरी फ्योल ने संचालन के जो सिद्धांत विकसित किए वो पूर्ण रूप से नवीन थे। उनका मानना था कि किसी भी औद्योगिक इकाई में संचालन को सफल होने के लिए मात्र ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस औद्योगिक इकाई के स्वरूप के अनुरूप कार्य पद्धति से परिचित होना आवश्यक है। हेनरी फ्योल ने अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर संचालन के कुल 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए। ध्यान रखिएगा, हेनरी फ्योल ने कुल 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए जो संचालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। दोस्तों, ध्यान रखिए, कई बार एग्ज़ाम में हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत प्रस्तुत करें, चार्ट तैयार करने का होता है हमें 14 सिद्धांत का।
तो ये कुल 14 सिद्धांत हमें लिखने होते हैं। 3 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों कि हेनरी फ्योल ने कौन से 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए, उसका चार्ट बनाएं। तो ये 14 सिद्धांत हमें लिखने के होते हैं, इसीलिए 14 सिद्धांत हमें याद रखने के हैं। थोड़ा टिपिकल होगा कि इतने सारे सिद्धांत थे और कैसे याद रखें, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें याद रखने हैं 14 सिद्धांत, क्योंकि ये कई बार अलग अलग भी पूछे जाते हैं। कोई 2 सिद्धांत अथवा एक साथ में चार्ट के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 14 सिद्धांत हैं। पहला है श्रम विभाजन का सिद्धांत, दूसरा है अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, चौथा है आदेश की स्वरूपता अथवा आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, पांचवा है मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत, छठा सामान्य हित की जगह पर व्यक्तिगत हित का गौण स्थान, सातवां कर्मचारी के योग्य वेतन का सिद्धांत, आठवां केंद्रीयकरण का सिद्धांत, नौवां अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत, 10वां व्यवस्था का सिद्धांत, 11वां समानता का सिद्धांत, 12वां कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत, 13वां सूत्रपात का सिद्धांत और 14वां समूह भावना का सिद्धांत। इन सिद्धांतों की समझ प्राप्त करना अर्थात ऐसा नहीं कि अपने बड़े संचालन शास्त्री हो गए। इसीलिए उपर्युक्त सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए हेनरी फ्योल कहते हैं कि ये मात्र कैसे हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत ही है। इन सिद्धांतों की सफलता का आधार संचालकों की कुशल बुद्धि पर होता है। ये एक बुद्धिमत्ता का कार्य है। इसलिए इसे समझना और परिस्थिति के अनुसार इन सिद्धांतों का उपयोग करना कुशल संचालन शास्त्री का एक लक्षण है। इन सिद्धांतों की समझ अपने नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो हेनरी फ्योल कौन थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, उन्होंने प्रबंधकीय प्रवृत्ति को कौन से भागों में बांटा, हेनरी फ्योल ने कौन से 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए आदि।